हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो फॉर द क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो. एक को असर्शन माना गया है, दूसरे को रीजन माना गया है. ओके, सो कौन कौन से है? एक ये वाला स्टेटमेंट है और एक ये वाला स्टेटमेंट है, असर्शन एंड रीजन. अब क्या करना है, हमें ये दो स्टेटमेंट पढ़ने हैं और उसके बेसिस पे हमें करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है. तो कह रहे हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल एंड ट्रॉपिक्स हैव मोर स्पीसीज देन टेम्परेट रीजन. सो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट स्पीसीज डाइवर्सिटी. स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? देखिए, एक पर्टिकुलर किसी भी जियोलॉजिकल लोकेशन पे कितनी वैरायटी एंड अबंडेंस ऑफ स्पीसीज आपको देखने को मिल रही है. ओके, अबंडेंस ऑफ स्पीसीज. बहुत जैसे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बहुत सारी स्पीसीज है, हो सकता है कुछ बटरफ्लाईज है, कुछ मॉथ है, कुछ कीड़े हैं, ओके, कुछ इंसेक्ट्स है, एंट्स है. ये सारे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है, या आप कह सकते हैं इन अ पर्टिकुलर रीजन. सो किसी पर्टिकुलर रीजन पे क्या अबंडेंस है, क्या वेराइटी है स्पीसीज की, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इन स्पीसीज डाइवर्सिटी. तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट की स्पीसीज डाइवर्सिटी का. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द ट्रेंड, कि भाई हमें क्या स्पीसीज डाइवर्सिटी में ट्रेंड देखने को मिलता है. और उसी के बेसिस पे उन्होंने हमें दो स्टेटमेंट दिए. पहला असर्शन स्टेटमेंट देखते हैं. स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा असर्शन, वो क्या कह रहा है कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है. एंड डिक्रीज कब होती है? डिक्रीजेस तब होती है जब हम इक्वेटर से पोल पर जाते हैं. ओके, इक्वेटर से पोल पर जाते हैं. सो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है. ओके, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है ना, वो हमें सबसे ज्यादा मतलब जो इंक्रीज कहाँ होती है? इन दी ट्रॉपिकल रीजन. इन दी ट्रॉपिकल रीजन. और ट्रॉपिकल रीजन में क्यों? देखो, ट्रॉपिकल रीजन में इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो विंटर और जो समर्स होते हैं ना, उनमें ज्यादा टेम्परेचर का फर्क नहीं होता है. ये कह सकते हो आप कि जो टेम्परेचर होता है ना, वो स्टेबल रहता है थ्रू आउट द ईयर. ओके, इस वजह से जो स्पीसीज होती है, वो चाहे प्लांट की हो, वो चाहे एनिमल की हो, वो ना ज्यादा थ्राइव करती है इन दी ट्रॉपिकल रीजन. ओके, सो एक ये रीजन है जिस वजह से हमें स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज देखने को मिलती है इन ट्रॉपिकल रीजन. डिक्रीज कब होगी? डिक्रीज होगी जब आप चले जाएंगे पोल पर. ओके, अब पोल पर जैसे एंटार्क्टिका हो गया, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है ना. तो एक्सट्रीम टेम्परेचर होने की वजह से ना जो एनिमल्स होते हैं वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते और कम सरवाइव करते हैं. राइट, एनिमल हो या आप कह सकते हैं प्लांट भी, उतने प्लांट नहीं है उधर पे, आपको ग्लेशियर्स, आइस देखने को मिलेगी. राइट, तो इसीलिए ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है जो कह रहे हैं कि स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है. तो हम लोग यहाँ क्या लिख देते हैं एक नोट बना के कि असर्शन जो है दैट इज ट्रू. ओके, अब आता है रीजन. रीजन है कि ट्रॉपिक्स हैव मोर स्पीसीज देन टेम्परेट रीजन. अब देखिए, रीजन क्या कह रहा है कि जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है कि जो ट्रॉपिक्स है, यानी कि जो एरिया है अराउंड इक्वेटर, उसमें आपको मोर स्पीसीज देखने को मिलते हैं. मोर स्पीसीज देखने को मिलते हैं. राइट, क्या बोला? ट्रॉपिक्स हैव मोर स्पीसीज देन टेम्परेट रीजन. हाँ, तो ये बात सही है क्योंकि ट्रॉपिक्स में मोर स्पीसीज होते हैं क्योंकि वहां पे स्टेबल टेम्परेचर देखने को मिलता है. और स्टेबल टेम्परेचर जब होता है तो प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो बेटर सर्वाइव कर पाते हैं, इसीलिए ट्रॉपिक रीजन में हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं. बट व्हाट अबाउट टेम्परेट रीजन? तो टेम्परेट रीजन में क्या होता है कि ना आपको टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है. जैसे जो गर्मियां होती है वो वार्म होती है और जो विंटर्स होती है वो बिल्कुल कोल्ड होती है. तो ऐसे में कंपैरेटिवली लेस स्पीसीज आपको देखने को मिलती हैं क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा आ जाता है समर और विंटर का. ओके, सो ये वाला जो स्टेटमेंट है रीजन, वो भी ट्रू है. और अगर आप देखेंगे कि जो रीजन है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज क्यों होती है जब हम इक्वेटर से पोल पे जाते हैं. वो इसीलिए क्योंकि ट्रॉपिक्स पे ज्यादा स्पीसीज है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से थ्राइव कर पाती है. राइट, सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू.
बिल्कुल सही बात है, एंड रीजन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी करता है. सो इसीलिए वी आर गोइंग टू चूज द ऑप्शन ए एज द आंसर. I hope you have understood the question well, students. Best of luck.